गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार सरकार के द्वारा इस तरह की सूचना दी गई है कि कॉलेजेस में क्लासेस 7 जुलाई से शुरू किए जा सकते हैं। अभी आधिकारिक रूप से इसकी नोटिफिकेशन जो है, इसका जो आधिकारिक सूचना जो है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री का बयान जो है वो विभिन्न माध्यमों से, अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किया गया है, जिसमें उन्होंने चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने की और वहाँ पर क्लासेस को शुरू करने की, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पढ़ाई को शुरू करने की उन्होंने अनुमति दी है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस समझ में जैसे जैसे ही अनुमति प्राप्त होगी, छात्रों को क्लासेस को फिजिकल मोड में, फेस टू फेस मोड में, इन क्लासरूम ऑफलाइन मोड में करने की व्यवस्था की जाएगी। और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 जुलाई से ही आप सभी की क्लासेस कॉलेज में, कैंपस में हो। आपके रूटीन में थोड़ा फेरबदल होगा और क्लासेस जो हैं वो कैंपस में होंगी। लेकिन ऐसे सभी छात्र जो किसी डर के कारण या जो संक्रमित हों या जिनको संक्रमण का डर हो, वैसे छात्रों के लिए क्लासरूम में हो रही क्लास को, जो कि ऑफलाइन मोड में लाइव क्लास हो रही होगी, फेस टू फेस क्लास हो रही होगी, उस क्लास को भी ऑनलाइन में रिले करने की व्यवस्था सिमज में की जाएगी। और यह ड्यूअल मोड में व्यवस्था छात्रों को मिलेगी। यानी कि जिन छात्रों के मन में ये भावना आ रही थी कि क्लासरूम में समझने में ज़्यादा सुविधा होती है, क्लासरूम में टीचर को समझाने में ज़्यादा आनंद और ज़्यादा सहूलियत होती है, वहाँ पर वाइट बोर्ड, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर, वहाँ पर काउंटर क्वेश्चनिंग, वहाँ डिस्कशन और एनालिसिस ज़्यादा हो पाते हैं। ऑनलाइन माध्यम में दिक्कत होती है, या फिर ऑनलाइन माध्यम में जो नेटवर्क की समस्या कई बार छात्रों को आती है। इन सारी समस्याओं से हम लोग आगे बढ़ करके, देखो, जब कभी भी कहते हैं ना, रात आती है तो फिर सुबह भी आता है, तो मैं कहता हूँ ना कि इस काली अंधेरी रात के पीछे मुझे उजाले की किरण दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत न हार, कि हिम्मत न हार, मैं आती हूँ, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूँ। तो ये कोविड का एक बहुत ही नकारात्मक दौर चला, और इस नकारात्मक दौर में हमने जीवन की बहुत स्याह सच्चाई को देखा, हमने मौत को बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन अब दुनिया इससे आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का, मेरी एक हिदायत का, मेरी नसीहत का, मेरे इंस्ट्रक्शन का, निर्देश का आपको पूरा पूरा पालन करना होगा। चाहे आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, आपको उसके संग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आपको हर हाल में हमेशा मास्क पहन के रहना होगा। बिना मास्क के आप ना क्लासरूम में बैठेंगे, ना कैंपस एरिया में, ना पैसेज एरिया में। आप बिना मास्क के कभी भी कॉलेज कैंपस में नहीं रहेंगे। और आप अब सभी छात्र अपने साथ अपने बैग में सैनिटाइज़र की शीशी लेकर के आएंगे, सैनिटाइज़र का बॉटल आप लेकर के आएंगे, और थोड़े थोड़े देर पर आप अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। कभी भी अपने नाक, अपने मुंह, अपनी आँख को छूने के पहले आप अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करेंगे, आप अपने हाथ को धोएंगे। सभी जितने भी वॉशरूम्स हैं वहाँ पर हमारे आपके लिए लिक्विड सोप्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्र जो हैं वो थोड़े थोड़े देर पे जा करके अपने हाथों को धो सके। कॉलेज के सभी प्रेमाइसेस में सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेंगे, हर एक ब्रांच में, एंट्री के पास में, और उसके अतिरिक्त कैंपस में हर जगह सैनिटाइज़र उपलब्ध होंगे, ताकि आप सैनिटाइज कर सकें। मास्क आप पहनेंगे। और अब जो आपका अटेंडेंस होगा वो क्लासरूम में अटेंडेंस जो है वो काउंट होगा। जो यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड की जाएंगी उनका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। जूम पर लाइव क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस जो हैं वो अब ऑफलाइन मोड में, फिजिकल क्लासरूम मोड में होंगी, जिसका अटेंडेंस काउंट होगा। और उसी क्लास को यूट्यूब पर रिले किया जाएगा। यूट्यूब पर जो रिले किया जा रहा है वो इसलिए रिले किया जा रहा है ताकि आप अपनी समझ को बेहतर कर सकें, रिवाइज कर सकें टॉपिक को। कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत आई, दोबारा से देख करके समझ सके, या किसी कारण से आप क्लास में एब्सेंट हो गए थे तो आप अपने आप को अपडेट कर सकें।
तो इसलिए ये सब इतनी सुविधा दी जाएगी। बिहार में अकेला संस्थान है सिमेज जहाँ पर हर एक क्लास, चाहे वो जूम पर हो रही ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो रही ऑफलाइन क्लास हो, उसको डुअल मोड में स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। और अब आप सब लोग अपने अटेंडेंस को भी इम्प्रूव करेंगे। आपकी अटेंडेंस की रिपोर्ट जो है वो आपके पेरेंट्स को एसएमएस के माध्यम से जा रही है। मैं कोशिश करके आपकी गतिविधियों से उनको लेटर के द्वारा भी अवगत कराऊंगा। और आने वाले दिनों में जो इस वर्ष का दूसरा पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग है उसका भी आयोजन होगा। और अगर वातावरण सुधार होता है, कोविड परिस्थितियों में सुधार होता है, तो आने वाले दिनों में कुछ कल्चरल प्रोग्राम या जो हमारे ड्यू थे एकेडमिक इवेंट्स, इंग्लिश फेस्ट जैसे इवेंट, इन इवेंट्स का डिजिटल बिहार समिट, इनका आयोजन भी हम करेंगे। तो मैं बड़ा खुश हूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि छात्र जो है, क्योंकि कॉलेज का जो दरो दीवार और कॉलेज की जो पूरी व्यवस्था है ये छात्रों के बिना थोड़ी सूनी लगती है। तुम लोग रहते हो, चहल पहल होता है, तुम थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हो, तुम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हो, और तुम लोगों को पढ़ाने में, समझाने में, झिड़कने में, हर चीज़ में जो है हमारा हमारा ये समय लगता है, हमें उसमें आनंद भी आता है। और तुम्हारे को सिखाना ही तो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। तो नए छात्रों का भी स्वागत होगा जो इस वर्ष जो नए छात्र जुड़े हैं और जो हमारे छात्र सेकेंड ईयर में प्रवेश करेंगे। विश्वविद्यालय की हो सकता है परीक्षा की रूटीन भी जल्दी ही आएगी, लेकिन हमने आगे की रूटीन शुरू कर दी है। हम आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई हम शुरू कर चुके हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई हो, हमने उसको शुरू कर दिया है। क्योंकि हम लगातार जो है अपना समय व्यर्थ जाया नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई, या फिर जो लोग सेकेंड ईयर में थे उनके थर्ड ईयर की पढ़ाई शुरू हो गई है। और जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा भी इस पर नोटिफिकेशन क्लियर किया जाएगा। और जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में तो क्लियर कर दिया है कि परीक्षा का आयोजन होगा, और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में भी ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि परीक्षा का आयोजन होगा या नहीं होगा। आप हर एक परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं, परीक्षा का आयोजन हो तो भी आप तैयार हैं। और अगर परीक्षा का डेट अनाउंस हो जाता है तो हम लोग आगे की जो पढ़ाई शुरू किए हैं उसको एक बार गति धीमी करके पुनः रिवाइज कराने का काम करेंगे। जो आपका जिस ईयर की परीक्षा होनी है उस ईयर को, उस सेमेस्टर को रिवाइज करने का हम लोग काम करेंगे। तो आप सभी छात्रों को ये सूचना मैंने दे दी है। आप तैयारी करें, पैकिंग करें, और आप अपने हॉस्टल्स में बात करें। अपने जो भी कमरे आपने खाली किए थे आप उनमें उनको वापस से उनको नोटिफाई करें कि आप वापस आ रहे हैं। और हम लोग एक दिन भी व्यर्थ नहीं करेंगे। जिस दिन से अनुमति मिल रही है, 7 जुलाई का अभी टेंटेटिव डेट है। हाँ, अगर सरकार के द्वारा इस डेट को बढ़ा करके 10 जुलाई कर दिया जाए, 12 जुलाई कर दिया जाए, 15 जुलाई कर दिया जाए, तो हम भी डेट को बढ़ाएंगे। अभी मैं आपको पहले से सूचना इसलिए दे रहा हूं ताकि आप तैयारी में आ जाओ। आप अपनी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्टल वगैरह की व्यवस्थाओं को करने में आप अपनी जो भी आपका जो काम है वो कर सको। इसलिए मैं आपको पूर्व से सूचना दे रहा हूं। और शिक्षा मंत्री का बयान है इसलिए वो अहमियत रखता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमको इंतजार है। ऑफिशियली सरकार इसको नोटिफाई कर देती है, तब हम कॉन्क्रीट वे में कह पाएंगे कि 7 जुलाई है कि 15 जुलाई है। जो भी डेट सरकार नोटिफाई करेगी उस डेट को हम आपको ऑफिशियली दोबारा मैसेज के माध्यम से बताएंगे। अभी के हिसाब से जो उनका बयान है उसके हिसाब से पहले चरण में कॉलेज खोले जाएंगे, दूसरे चरण में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाएंगे, और फिर कोचिंग खोले जाएंगे, और उसके बाद जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल्स हैं वो तीसरे चरण में खोले जाएंगे। तो हम लोग पहले चरण में 7 जुलाई से 6 जुलाई तक का लॉकडाउन और 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होने की संभावना है। तो आप सब लोग आ जाओ, पटना में हम लोग जुड़ते हैं, क्लासरूम में जुड़ते हैं, और अब क्लासरूम मोड में पढ़ाई होगी। आप सब लोगों को स्वागत होगा आपके अपने कॉलेज में। धन्यवाद आप सभी को, बहुत आशीर्वाद आप सब बच्चों को।